मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से कौन से ऐसे डूज और डोंट्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन, जिसको आप अपनी कम्युनिकेशन से निकालें और कुछ चीज़ों को ऐड करें तो आपकी कम्युनिकेशन एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। डूज क्या है कि नंबर 1 वही मैंने आपको बताया, आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा, आपको फोकस करना होगा, सही है। देन आपके पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेटर, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है मैटर है जो कि कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कि अगर आपने कॉल पे बात करी है या ईमेल पे कोई कम्युनिकेशन करी है और कोई ऐसा मैटर है जो आपको लगता है कि अगर ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो वहाँ पर आपके लिए ये चीज़ है कि आप उस कम्युनिकेशन को फेस टू फेस रखें। ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चंस करें, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास फिर भी हम क्वेश्चंस नहीं करते। क्वेश्चंस करें, पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए, सही है। आपको चाहिए कि आप जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसी की बात को स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स में पैराफ्रेज करें तो उससे भी क्लैरिटी आती है। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हमारा आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं होगा मेंटेन तो सामने वाले को लगेगा कि आप नर्वस हैं या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे कि आप तो खुद ही श्योर नहीं है वहाँ पर, तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। देन आप नॉन वर्बल क्लूज को देखें, बिहेव कॉन्फिडेंटली, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि यार आप जब सिंपल लैंग्वेज, फ्रेंड्स में भी होता है कि कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत सिंपल सुना, तो सिंपल वाली चीज़ ज़्यादा सुनी जाती है। अगर आप सिंपल होंगे, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पोलाइट होंगे, सिंपल वे में बोलें अपनी बात को और पोलाइट वे में बोलेंगे तो सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा। इसके अलावा लोगों को जज नहीं करना चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था 2 वे प्रोसेस होता है, तो उस 2 वे प्रोसेस में अगर आप किसी को जज करेंगे तो वो भी आपको जज कर सकता है, तो जजिंग वाली चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके माइंड में किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको भी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही स्टाइल है कि आप सामने वाले को लेकर कि मतलब इस बंदे ने मेरी बात को, नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया, तो इसका मतलब यही होता है कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। आपको पता है कि कब किस चीज़ को एक्सप्रेस करना है और किस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना है। अब डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। नंबर 1 तो यही कि आपको चाहिए कि जब कोई बात कर रहा हो तो आप इंटरप्ट ना करें, ठीक है, या फिर आप अपनी ही बात में भी इंटरप्ट ना करें। दूसरी चीज़, अपने मैसेज को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। जब बात कर रहे हो तो टॉपिक पे रहें। टॉपिक, कुछ लोग मैंने देखा है इतनी इरिटेशन होती है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो बंदा आपका टॉपिक ही चेंज कर दे, आप खुद से टॉपिक चेंज कर लें क्योंकि उसने उस पर कोई कमेंट दिया तो आपने क्या किया, आपने अपना टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन में। पर्सनल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। जो बात जैसी है उसको वहीं तक रखना चाहिए। डिफेंसिव ना हो, ऐसा आप साउंड ना करें कि आप किसी को डिफेंड करने के लिए कुछ कर रहे हैं या आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग का मैंने देखा स्टाइल ऐसा होता है कि वो लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम बात करें तो हमें चाहिए कि हम क्रिटिसाइज ना करें, सही। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हम बात करें तो शाउटिंग ना हो, ठीक है, लगे कि आप बात कर रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर की ये भी एक क्वालिटी होती है कि वो शाउट नहीं करता, बहुत जल्दी जल्दी बात ना करें, ठीक है। कुछ लोगों का स्टाइल होता है कि वो थोड़ा सा फास्ट बात करते हैं लेकिन उनकी बात समझ में आती है, तो वो एक अच्छा काउंट होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी बात करते हैं और आपकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो ये चीज़ एक बहुत ही जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसका बिल्कुल भी काम नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सभी करते हैं कहीं ना कहीं, वो ये कि जब हम किसी से बात करते हैं, हमने अपनी बात कर दी, फिर जब वो हमसे बात कर रहा है तो हमने क्या किया, हम नहीं सुन रहे, हम अटेंटिव नहीं है, हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, या हम अपने बालों को टच कर रहे हैं, या हम पेन को जो है वो ऑन, उसका वो क्या कहते हैं, उसका जो निप होती है उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी बहुत नेगेटिव काउंट होती हैं। सामने वाले का इंटरेस्ट टूट जाएगा और फिर आपको पता है वो वाला बैरियर जो हमने देखा अभी, ये एंगेजमेंट, लैक ऑफ एंगेजमेंट हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है कि हम लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते या कोई और जैसे हम बात करें वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये कुछ टिप्स हैं, डूज और डोंट्स, जिसका अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएं और हम ये सारी टिप्स को फॉलो करें और हम जो है वो एक्टिव लिसनर भी बन जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना,
वो आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं, या फिर इन फ्यूचर अगर हमारी कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं तो वो नहीं आएंगे। सही है। तो रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एडवांटेज है इसका। टीम बिल्डिंग, ठीक है, जब भी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है तो जो टीम मेंबर, स्पेशली वो लोग जो टीम में काम करते हैं, उनका एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है। जितना ज़्यादा वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की इंगेजमेंट इम्प्रूव होती है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए मैनेजर्स के साथ तो वो एम्प्लॉय की इंगेजमेंट, उनका इंटरेस्ट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेटिस्फेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ करती है, उनका मोरल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होता है। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है या अपनी रेपो बिल्ड करनी है तो उसके लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो आप किसी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और वो भी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो वर्क प्लेस पे भी अपनी जो भी ये प्रैक्टिसेस मैंने आप लोगों को बताई हैं, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं और आप अगर हम चाहें तो हम आज से अभी से स्टार्ट भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमारी वर्क प्लेस हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर कहीं भी जहाँ पे भी हमें नीड होती है। क्योंकि कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन किसी भी चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, या किसी भी चीज़ का स्टार्ट जो है ना, उसकी जो बेस होती है, बेसिक्स होती है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं कर सकते। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने इंटरव्यूज़ को एस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अगर वो इन टिप्स को फॉलो करें और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखें कम्युनिकेशन में, और ये सारी चीज़ें फॉलो करें और आज से ही फॉलो करें, तो फिर आई होप कि आप लोग भी एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस कोट है एंथनी रॉबिन्स का कि द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। सही है। इसके अलावा मेरे जो फाइनल थॉट्स हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर माई फाइनल थॉट्स। मेरा फाइनल थॉट ये है इस पे कि एक्शन चेंज थिंग्स। अगर आप सिर्फ सोचेंगे या सिर्फ बातें करेंगे और डिले करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप अभी से काम इस पे स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आई होप कि इन फ्यूचर आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप उसको डेफिनेटली एस कर लेंगे। चाहे कोई इंटरव्यू हो या भी कोई बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आप इजीली, जब भी आप, पता क्या होता है, जब हम लोग किसी भी जॉब ऐड को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं यार हमारी तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग ही नहीं है, हम तो यहाँ अप्लाई नहीं करते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत जगह पर अप्लाई भी इसलिए नहीं करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को चांस दिया या क्या कभी हमने सोचा कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग क्यों नहीं है? या हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमारी ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या हमारे अंदर ये पोटेंशियल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल हर बंदे में होता है, सिर्फ उसको समझने की देर होती है। तो अगर आप अपने पोटेंशियल को खुद से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सामने वाले को क्या पता कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अपना पोटेंशियल समझकर आज ही से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें और आप ये चीज़ का अपने खुद से प्रॉमिस करें कि हाँ मैं अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ इतनी डिफिकल्ट होती है। स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता है, जब आप वर्कआउट या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, तो तब भी आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि आपको बॉडी पेन्स होते हैं और आपका जो है वो आपको क्रेविंग्स होती हैं कि आपको बस ये होता है कि किसी तरीके से हम उस चीज़ को छोड़ दें और हम अपनी पुरानी वाली रूटीन पे चले जाएं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लें और आपकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको उस चीज़ में हरा सकता है या पीछे कर सकता है। सो स्टार्ट होगा आपसे खुद से। अगर आप इस चीज़ को आज से ही स्टार्ट करेंगे तो आई होप कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आई बिलीव कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल दैट यू कैन लर्न। ठीक है, और वो बाय बर्थ नहीं होती, आप उसको जिस भी एज में चाहें सीख सकते हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट लेवल पर हो, बिगनर लेवल पर हो या फिर आप एक हाई और एडवांस लेवल पर हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे और
प्रैक्टिस करेंगे, बेनिफिशियल हो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, स्पेशली स्टूडेंट्स और बिगनर्स जिनका भी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है करियर का या जो करियर का स्टार्ट करने वाले हैं अपने। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई भी ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सीखने की कोई भी स्किल्स हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। थैंक यू।